ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी है। भूमि स्वर्गतां यातु मनुष्यो यातु देवतां, धर्मो सफलतां यातु नित्यं यातु शुभोदयम्। सभी को नमस्ते, सुप्रभात, हरिहर। श्रद्धेय बाबा जी को वंदन और बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम इस सप्ताह में रविकांत भैया को सुन रहे हैं और भैया ने व्यवहार अभ्यास पे बहुत ही सुंदर और सटीक तरीके से ध्यानाकर्षण कराया। आज उनका 5वां दिन है, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं भैया से निवेदन करती हूँ कि वो अपनी बात रखे। रविकांत भैया। नमस्ते सभी लोगों को। जी नमस्ते भैया। जी, व्यवहार के क्रम में कल कुछ बात हुई थी और दीदी ने कुछ रखा था कि वो इष्ट के बारे में और रखने के लिए, तो आज हम उसी पर चर्चा करते हैं। पहली बात तो दो चीज है, मुझे लगता है उसको समझना पड़ेगा। एक तो इष्ट बोल रहे हैं और एक इष्ट देवता जैसी भी चीज है। यहाँ पर ऐसा इष्ट देवता ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर जैसे इष्ट जो बोल रहे हैं, इष्ट का मतलब जिसको पाना है, तो ये तो स्वाभाविक है कि देवता को तो नहीं पाना है, किसी देव मानव देवी मानव को तो नहीं पाना है। पाना फिर क्या है, उनमें जो जागृति है उसको पाना है। तो इस अर्थ में देखेंगे तो जागृति ही हमारा इष्ट हुआ। हर मानव का इष्ट जो है वो जागृति ही हुआ। लेकिन अब ये बात होगी कि इस जागृति की पहचान हमको ऐसे अपने आप ही हो जाएगी या किसी जागृत मानव के माध्यम से हमको जागृति की पहचान होगी। तो जिस जागृत मानव के माध्यम से जागृति की पहचान हुई हमें, हम उनको कह सकते हैं कि वो हमारे इष्ट देवता है। तो इष्ट देवता का जो अभी साधारण जो माना जाता है मान्यता में, उनको पाना है। जैसे राम हमारे इष्ट देवता है, तो राम को पाना है। जबकि राम को नहीं पाना है, उनके जो गुण स्वभाव धर्म है, उनकी जो स्थिति है, उस स्थिति को पाना है। परंपरा में जैसे अभी भ्रम जो भी लोग मानते हैं कि उनका सानिध्य मिल गया, राम का सानिध्य मिल गया, राम के निकट हम पहुंच गए तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा। या फिर राम का आश्रय हमको मिल गया तो हमारा दुख हमेशा वो दूर करते रहेंगे, हमारा दुख हमेशा वो दूर करते रहेंगे। क्या दूर करते रहेंगे, तो हमारे में दीनता वाली प्रवृत्ति बनी रहेगी, है ना। हम स्वयं से अपने दुख को दूर नहीं कर पाएंगे, वो हमारा दुख दूर करते रहेंगे। तो उनके सानिध्य में ही हमारा दुख दूर होता रहेगा
इस प्रवृत्ति में अभी भी लोग जो है इष्ट को स्वीकार किए हुए हैं। दीनता का जो परिभाषा है, अपने दुख को दूसरों से दूर करवाने की जो आश्रय प्रवृत्ति है, उसी को दीनता कह रहे हैं। तो अभी जो भक्ति के नाम पर अभी जितना भी पूजा पाठ कर रहे हैं, हर एक आदमी के अपने इष्ट हैं ही, इष्ट देवता है ही, उनकी पूजा अर्चना कर ही रहे हैं। उस मूल में देखेंगे तो वहां इष्ट का क्या कल्पना है? वहां इष्ट की कल्पना है कि हमको इनका आश्रय भाव हमेशा मिलता रहे, ताकि वो हमारे दुख दर्द को हमेशा दूर करते रहे। ये कभी हमारे में ख्याल भी नहीं आता है कि मुझे उनके जैसा बनना है। ये जो मेरी पूजा है, मेरी अर्चना है, वो इस अर्थ में नहीं है कि मैं इष्ट के जैसा हो जाऊं। यह नागराज जी जो है उसलिए उसको बदल दिए, बोले इष्ट किसी व्यक्ति का मात्र सानिध्य पाना नहीं है। इष्ट बेसिकली क्या है? हमको स्वयं जागृत होना है, जागृति ही हमारा इष्ट है। वो जिनके माध्यम से हमको दिख गया, पहचान में आया, उसको इष्ट देवता कह रहे हैं। क्योंकि जागृति की पहचान तो किसी जागृत मानव के ही माध्यम से होगी। इसलिए जो यहां लिखा हुआ है, पहले इसको समझना चाहिए। यह चार जो है सेंटेंस लगे, इष्ट के गुण स्वभाव धर्म से पूर्णतया प्रभावित हो जाना ही तद्रूपता है। स्वमूल्य का इष्ट के मूल्य में विलीनीकरण ही तादात्म्यता है। इष्ट का आश्रय भाव ही तत्सानिध्य है। इष्ट का दर्शन मिलते रहना ही तदावलोकन है। अब मैं एक एक करके, जैसे इष्ट का आश्रय भाव ही तत्सानिध्य है, तो इष्ट का आश्रय भाव क्या मतलब है? हम आश्रय भाव इसलिए चाह रहे हैं, है ना, उनका सानिध्य इसलिए चाह रहे हैं ताकि हमको इष्ट का दर्शन मिले। यदि आश्रय भाव ना हो तो इष्ट का दर्शन भी ना मिले। अभी भी जो हम कर रहे हैं, इस दर्शन को पठन करने का प्रयास कर रहे हैं, ये हम क्या चाह रहे हैं कि इष्ट का आश्रय भाव ही है। इस दर्शन के माध्यम से हम इष्ट का आश्रय भाव ही चाह रहे हैं। क्यों? ताकि इष्ट का दर्शन हमको मिलता रहे। इस पुस्तक के माध्यम से भी हम इष्ट के आश्रय में हैं ही। यही है हमारे लिए तत्सानिध्य। ये भी एक तत्सानिध्य है। यदि नागराज जी रहते तो उनके निकट हम रहने का प्रयास करते, वो भी तत्सानिध्य होता। क्यों प्रयास करते? ताकि उनके क्या स्वभाव है, वो कैसा व्यवहार करते हैं, इस चीज का हमको दर्शन मिलता रहे, है ना। वरना उनका सानिध्य हम चाहते क्यों है? उनका सानिध्य हम इसलिए चाहते हैं ताकि हमको जागृति का हमको दर्शन होता रहे। अच्छा, जागृत मानव का स्वभाव ऐसा होता है, जागृत मानव के गुण ऐसे होते हैं, वो व्यवहार में ऐसा जीता है, इस तरीके से दया कृपा करुणा करता है। यदि हम इस विधि से, इस अर्थ में यदि हम उनके साथ हैं, तब तो हम बेसिकली जागृति का जो बेसिकली दर्शन कर रहे हैं। वरना मैं अपनी बात बताऊं, मैं जो शुरुआत में उनके आश्रय में रहना चाहता था, हमेशा मेरा था प्रवृत्ति कि मैं उनके आश्रय में रहना चाहता था, उनका सानिध्य चाहता था। लेकिन मूलतः वो मेरी दीनता थी, मूलतः वो मेरी दीनता थी। मैं उनका आश्रय इसलिए चाहता था ताकि मेरा दुख दर्द वो दूर करते रहे। मैं उनकी सेवा इसलिए करता था ताकि वो जागृत मानव है और वो मेरा दुख दर्द दूर करे। खूब अच्छे मन से, अच्छे भाव से, भक्ति भाव जिसको बोलते हैं, उससे उनकी सेवा करता था। एक दिन उन्होंने मुझे काफी डांटा। बोला, हमारे सेवा करते हो तो इससे इस भ्रम में नहीं रहना कि जागृति हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा, अध्ययन करना ही पड़ेगा। तो मुझे बाद में समझ में आया, जो मैं ये आश्रय भाव ढूंढ रहा हूं, वो बेसिकली मेरी प्रवृत्ति अभी भी दीनता ही है। ये जो इष्ट का आश्रय भाव है, ये बेसिकली दीनतावश है। इसको बदलने की आवश्यकता है। स्वयं जागृत होने के लिए उनका आश्रय भाव हम चाह रहे हैं। तो ये जो बेसिकली दो चीजें हैं, आश्रय भाव
जो तत्सानिध्य और तदावलोकन, उनका सानिध्य होता है तो जागृति का हमको दर्शन होता है। हम अवलोकन करते रहते हैं उनके सारे कार्य व्यवहार का। वो सारे कार्य व्यवहार से हम ये मान देखते ही हैं कि इनका कार्य व्यवहार हमसे श्रेष्ठ है। तो ये जो अवलोकन हो रहा है यही तदावलोकन है। इससे होता क्या है? इससे इष्ट के गुण स्वभाव धर्म से हम प्रभावित हो जाते हैं। इष्ट के गुण स्वभाव धर्म से हम प्रभावित हो जाते हैं। क्या प्रभावित हो जाते हैं? जो अवलोकन हुआ उससे ये स्वीकारते हैं कि हमारा भी स्वभाव ऐसा हो जाए। ये एकदम संकल्प के रूप में बनने लगता है कि हमारा भी गुण स्वभाव धर्म उनके जैसा ही होना है। मुझमें भी धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा हो जाए। और उसके आगे यदि मेरे मूल्य और उनके मूल्य एक हो गए, मेरे जो मूल्य हैं, मेरे गुण स्वभाव धर्म जो हैं वो उनके जैसा हो गए, मैं तादात्म्य हो गया उनके साथ। इसी को तादात्म्यता कहा। क्योंकि अभी व्यवहार काल में जब हम बात कर रहे हैं, हमको परिवारों में कोई इष्ट दिख ही नहीं रहे, कोई दिख ही नहीं रहा है जो धीरता में जी रहा हो। तो हमको कोई धीरता का दर्शन होता नहीं, तो हमारे में कोई प्रभाव भी नहीं होता है कि हम उनके जैसा हो जाएं। तो बहुत कठिन है अभी ये कि हम जिस समाज में, जिस परिवार में जी रहे हैं वहां इष्ट के दर्शन ही नहीं हो रहे। मतलब जागृति का दर्शन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई जागृत मानव दिख ही नहीं रहा है। सभी गलती करते हुए दिख रहे हैं, तो किसी को भी किसी में इष्ट के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो इष्ट के दर्शन होंगे कैसे अभी? तो इस पुस्तक के माध्यम से ही हमें इष्ट के दर्शन होंगे, क्योंकि यही जागृत मानव का जो लिखा लिखा जो भी चीज है, इसके माध्यम से हमको इष्ट के दर्शन ही हो रहे हैं। ठीक है दीदी, कल आपने जो पूछा था। हाँ भैया, नमस्ते, सभी को नमस्ते। हाँ ठीक है भैया। ठीक कुल है। मिला के ये समझ में आया कि मतलब तत्सानिध्य जागृत मानव के तब उनका स्थूल रूप में जैसे सानिध्य में थे, और नहीं तो ये वांग्मय के रूप में था ही सानिध्य, है ना। इसी का ही हम अवलोकन करते रहे, बिल्कुल। है ना। अवलोकन उनको मतलब देखते रहे, फिर हम धीरे धीरे प्रभावित होंगे, जागरूक होंगे, और फिर मतलब अपना कोई रह ही नहीं जाएगा। जो जागृत मानव का मूल्य है, हमारा का अपना कोई रह ही नहीं जाएगा मूल्य, जो सही है, जो अस्तित्व सहज है, जो जागृत मानव के गुण स्वभाव धर्म है, और उसमें हमारा विलीनीकरण हो जाए, मतलब एक रूपता आ जाए, ये तादात्म्यता है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। हमको जिस किसी विधि से इष्ट के दर्शन मिल रहे हों, तो इसका मतलब हमको हमारे में इष्ट का अवलोकन हो रहा है। तो ये पुस्तक भी बेसिकली मुझे लगता है कि इष्ट का सानिध्य ही है। इस पुस्तक के माध्यम से भी हमारे को जागृत मानव का ही दर्शन हो रहा है। ये जो बार बार हमको इतने तरीके से बताया जा रहा है, और वो हमको दिख जाता है कि सही में जागृत मानव का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, है ना, और मेरा स्वभाव वैसा नहीं है। तो ये भी तो हमको जागृति का दर्शन हुआ। इसका मतलब इष्ट का हमको सानिध्य प्राप्त हुआ। जी तो इष्ट का सानिध्य एकमात्र किसी व्यक्ति के माध्यम से ही होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि इन पुस्तकों के माध्यम से भी होता है। जी। इसीलिए तो मतलब मैं यही कल भी बोल रहा था कि पुस्तक का पठन बार बार आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं बेसिकली जागृत नहीं हूँ, जागृत मानव नहीं हूँ। तो मेरे बोलने से नहीं होगा। मैं जो बोलूंगा इस दर्शन को ही बोलूंगा, तो सीधा इस दर्शन को ही पढ़ा जाए और उसको ही, उसका ही सानिध्य लाभ लिया जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ही इस पुस्तक को जितना पढ़ता हूँ उतना मुझ में इष्ट के जो है दर्शन होते हैं, और उतना मुझ में प्रभाव पड़ता है। ये जो प्रभाव है मुझ में उतना ही ज्यादा पड़ता है कि सही में मुझ में धीरता का उदय होना चाहिए। मेरा स्वभाव धीरता, वीरता, उदारता होना चाहिए। जितनी बार मैं पढ़ता हूं उतनी बार मेरे में ये प्रभाव और प्रबल होते जाता है, और प्रबल होते जाता है।
और जितने प्रबलता होती है उस प्रभाव की, मैं वो उस जैसा होने के लिए, मेरा स्वभाव धीरता हो जाए उसके लिए मैं और प्रयत्न करता हूं। यदि इसको ना पढूं तो मुझ पे वो प्रभाव होना भी बंद हो जाता है। वो प्रभाव होना बंद होता है तो उनके जैसा मेरा स्वभाव धीरता हो जाए उसका भी प्रयास बंद हो जाता है। फिर एक आप और शब्द आता है, हाँ, तदाकार। तदाकार भी एक शब्द आता है ना, इसे कि अदाकार भी है, तद्रुपता भी है। इसको जैसे देखेंगे ना कि जैसे इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे, तत् आकार, ऐसा कहने के अर्थ में तत् आकार जी, है ना। और तद्रूप का मतलब तत्रूप। यदि इसको संधि विच्छेद करेंगे, हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो तत्रूप और तत् आकार, हम्म, रूप और आकार में ही डिफरेंस है। हम्म, तो जैसे तत्रूप मतलब तत् का मतलब उस रूप में हो जाना, तत् आकार मतलब उस आकार में हो जाना। हम्म, लेकिन जो ये शब्द बाबा जी यूज किए हैं वो बेसिकली रूप के अर्थ में नहीं किए हैं। जैसे पहला देखेंगे, इष्ट के गुण स्वभाव धर्म से पूर्णतया प्रभावित हो जाना ही तद्रूपता है। हम्म, तो ये रूप के अर्थ में नहीं है, ये बेसिकली गुण स्वभाव धर्म के अर्थ में ज्यादा है। हम्म, अभी देखिए ना, इष्ट के रूप नहीं लिखा, हाँ, लिख सकते थे ना, रूप गुण स्वभाव धर्म तो चारों होते हैं हर इकाई में। हम्म, इष्ट के गुण स्वभाव धर्म से पूर्णतया प्रभावित हो जाना ही तद्रूपता है। तो ये जो गुण जी, स्वभाव धर्म है वो किसके होंगे, किसी इकाई के होंगे ना। हाँ, तो इष्ट के गुण स्वभाव धर्म से मतलब किसी जागृत मानव के गुण स्वभाव धर्म से पूर्णतया प्रभावित हो जाना ही तद्रूपता है। अभी हमारा जो समाज में देखेंगे वो किसको ज्यादा प्रधान माना है, रूप प्रधान विधि हम्म, से इष्ट के दर्शन मिलना। मतलब हम्म, कोई किन्हीं को अन्यथा ना लगे, अभी राम मंदिर के लिए इतना हुआ और हमने वहां उनको स्थापित किया एक मूर्ति को, क्या चीज के लिए, इष्ट का रूप का दर्शन होता रहे, इष्ट के रूप का दर्शन होता रहे। लोग वहां जाके मंदिरों में क्या चीज का दर्शन करते हैं, इष्ट के कोई गुण का दर्शन होता है, कोई स्वभाव का धर्म दर्शन होता है, कोई धर्म का दर्शन होता है। क्या होता है, इष्ट के रूप का दर्शन होता है, हम्म, और वो भी काल्पनिक होता है। सही में राम जी का कैसा रूप होगा वो भी हमको नहीं हो रहा है, रूप भी काल्पनिक है। हर मंदिरों में एक ही रूप थोड़ी है। तो हम्म, अभी जो भी हमारा समाज में है उसमें कोई इष्ट का दर्शन नहीं हो रहा है, मुझे तो लगता है। क्योंकि हम्म, इष्ट के दर्शन होने का मतलब हुआ गुण स्वभाव धर्म का दर्शन होना। यदि वो हो ही नहीं रहा है तो क्या इष्ट का दर्शन हो रहा है। हम्म, मुझे तो यही लगता है कि अभी वर्तमान में जो भी हमारा है इष्ट के दर्शन करने का, वो कोई दर्शन नहीं, वो रूप प्रधान दर्शन है। रूप प्रधान दर्शन से हम दीनता में जीना चाहते हैं। हम वहां पर इष्ट जाते हैं। हम मंदिरों में क्यों जाते हैं, जाते हैं इसीलिए इष्ट का आश्रय भाव के लिए ही जाते हैं। इष्ट के आश्रय भाव के लिए ही जाते हैं मंदिर, वरना मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है। हम्म, हम इष्ट का आश्रय भाव ही चाहते हैं। हम अपने घरों में जो छोटे छोटे मंदिर बनाए रहते हैं या किन्हीं देवी देवताओं का फोटो रखते हैं, वो क्यों रखते हैं, उनका आश्रय भाव चाहते हैं। क्यों आश्रय भाव चाहते हैं, क्या हम उनसे जागृति की प्रेरणा लेके स्वयं जागृत होना चाहते हैं, ऐसा है या फिर उनका आश्रय भाव इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम स्वयं दीनता में रहना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं मेरे दुख दर्द को वो इष्ट दूर करे। अभी तो यही है ना, हर हम्म, आदमी अपने परिवारों में लगा के रखा हुआ है देवी देवताओं का फोटो, उनका आश्रय चाहता है। फोटो इसलिए लगा कर रखा है, उनका आश्रय चाहता है कि वो हमारे साथ हैं। आश्रय मतलब उनकी निकटता चाहते हैं। लेकिन उसका कारण क्या है, हम उनके ऐसा जागृत नहीं होना चाहते, उनमें कोई गुण स्वभाव धर्म का हमको दर्शन नहीं होता है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है। हम तो चाहते हैं हमारे दुख दर्द को वो दूर करते रहे, हम दीनता में रहना चाहते। तो दीनता में रहते हुए
हमें कोई इष्ट का दर्शन नहीं हो सकता। फिर वो इष्ट का रूपात्मक आश्रय हो जाता है, इष्ट का रूपात्मक आश्रय होता है, कोई गुण स्वभाव धर्म का प्रभाव नहीं होता। तो जब हम जागृत होने का प्रयास करेंगे और वो हमारे में दीनता वाली प्रवृत्ति जब हमारे से निकलेगी, तभी हम जो है इष्ट का दर्शन कर सकते हैं और इष्ट के प्रभावित हो सकते हैं, उनके जैसा होने का प्रयास कर सकते हैं। तो कहने के लिए जो तद्रूपता और तदाकार है ना, वो बेसिकली क्या है, जब हम प्रभावित हो रहे हैं, अनुभव से पहले हम जो है तद्रूप हो रहे हैं और अनुभव के बाद हम जो है उनके जैसा हो गए, उसको तदाकार कर रहे हैं। अनुभव से पहले मुझे जो अनुमान लगता है, तद्रूपता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम तब भी प्रभावित हो रहे हैं और ये प्रभावित हो करके अनुभव के बाद हम उनके जैसा हो जा रहे हैं, उसको तदाकार भी कर रहे हैं। दो अलग अलग स्थितियां हैं। जैसे नागराज जी से अभी हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, तद्रूप होने का प्रयास कर रहे हैं, प्रभावित होने का प्रयास कर रहे हैं। और जब हम उनके जैसे हो जाएंगे, उस स्थिति को कहेंगे तदाकार हो गए। तो तद्रूप तद्रूप होंगे तभी तदाकार होंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मुझे तो ऐसा ही अनुमान लगता है, और किन्हीं ने कुछ सोचा हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद। और किन्हीं ने तद्रूपता तदाकार में कुछ यदि सोचा हो, आपका अनुमान इससे अलग लगता हो, तो बता सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं फिर से कह रहा हूं बार बार, पूरी पुस्तकों को पढ़ने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि पुस्तकों के माध्यम से ही हमें इष्ट के दर्शन होते हैं। पुस्तक को छोड़ दें तो हमें इष्ट के दर्शन ही नहीं होते। हो सकता है कि थोड़े समय के बाद जो है ये इतने जागृत मानव परंपरा बन जाए, तो उसमें क्या हमारे को बेनिफिट होने वाला है कि जो हमको पुस्तकों को पढ़ करके जो जागृत मानव के गुण स्वभाव धर्म के दर्शन हो रहे हैं। क्या गुण स्वभाव धर्म? भाई उनके धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, इन स्वभाव के जो दर्शन हो रहे हैं, वो दर्शन हमारे को पुस्तकों की जगह किसी व्यक्ति से ही होने लगे, है ना, तो फिर हमारे को बिना पुस्तकों को पढ़े भी हमको जागृति की प्रेरणा बन मिल सकती है। जैसे मैं अमरकंटक में रहता हूं, तो मैं देखता हूं जो अम्बा बुआ हैं, उनके जीने में जो धीरता है, जिस संतुलन के साथ वो परिवार व्यवस्था में जीती हैं, मुझे बार बार उसके दर्शन होते हैं। उनके सानिध्य में बार बार इस संतुलन का दर्शन होता है कि अम्बा बुआ हर स्थिति परिस्थिति में वो धीरता में जीती है। ऐसा नहीं कि परिस्थितियां उनके साथ भी जो है विपरीत नहीं होती है, वो भी असंतुलन, जैसे मैं रहता तो मैं असंतुलित हो जाता, लेकिन वो हमेशा संतुलित रहती हैं। संतुलित रहने का मतलब हमेशा धीरता को बनाए रखती हैं। तो उनके निकट में रहने से क्या बेनिफिट हो रहा है? मुझे धीरता का दर्शन हो रहा है, उससे मैं प्रभावित हो जाता हूं उनके इस स्वभाव से, और स्वयं का स्वभाव धीरता हो जाए, ऐसी प्रेरणा बलवती होती है। ऐसी प्रेरणा बलवती होती है उनके जो मैं सानिध्य में रहता हूं। तो ऐसे ही हमारे समाज में कई लोगों को देख करके यदि हमें ये प्रेरणा बने, हमारे लिए जीना बहुत आसान हो जाए, हमारे प्रवृत्ति में परिमार्जन बहुत जल्दी हो जाए। लेकिन चूंकि किसी में नहीं दिखता है, तो हमें वो प्रेरणा भी नहीं मिलती है। इसलिए अभी तो पुस्तक के रूप में ये प्रेरणा मिल रही है नागराज जी के माध्यम से, लेकिन यदि परंपरा बननी है तो उसमें व्यक्ति में ये दर्शन होना आवश्यक है। तो आप हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पुस्तक के माध्यम से जो प्रेरणा लोगों को मिल रही है, उसमें से कुछ आंशिक भाग कम से कम हमारे माध्यम से भी समाज को दिखने लगे। क्या दिखने लगे? कि कम से कम धीरता, इस धीरता का दर्शन
परिवार वालों को, आस पड़ोस वालों को हमारे स्वभाव में दिखने लगे। क्या ऐसा हम कर पा रहे हैं? क्या क्या परिवार वालों को धीरता का दर्शन हो रहा है मेरे माध्यम से? क्या आस पड़ोस वालों को धीरता का दर्शन हो रहा है मेरे माध्यम से? क्या लगता है, हम कर पा रहे हैं क्या इस जगह पे? हमसे हो पा रहा है क्या? कोई भी एक बताएं। या किसी ना किसी काल में हम असंतुलित हो ही जाते हैं। पहले मानसिक असंतुलन होता है, अंदर जो है कुछ विरोध का भाव आता है, और वो धीरे धीरे इतना प्रबल हो जाता है कि वो कायिक वाचिक रूप में भी व्यक्त हो जाता है। तो जो प्रेरणा हम देना चाह रहे थे वो नहीं जा पाता। इसलिए यदि इस दर्शन को यदि समाज में ले जाना है तो हमारे स्वभाव में इसको आना पड़ेगा। हम बार बार इस दर्शन, इसकी उपलब्धि है कि हम मानव को इस दर्शन के जो बेसिकली जो भी हैं, ये समाज शास्त्र हो गया, मानव व्यवहार दर्शन, इस माध्यम से हम उसको जागृति का दर्शन कराने का प्रयास कर ही रहे हैं। लेकिन ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, एक दो जनरेशन के बाद व्यक्ति भी चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति मूल्यांकन करेगा कि आप में पढ़ करके यदि गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ, आप में यदि ये धीरता स्वभाव नहीं हुआ, तो मैं कैसे विश्वास करूं कि मेरा हो जाएगा। अभी बाकी दर्शनों को लेकर के विश्वास इसलिए नहीं हो रहा ना, क्योंकि उसकी परंपरा नहीं बन रही। उसकी परंपरा नहीं बन रही तो हमको उस दर्शन पे विश्वास नहीं होता कि भाई क्यों नहीं वो है। जैसे अभी हम वेद परंपरा या ये सब पर क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं? लगता है वो परंपरा यदि सही होती तो वो बेसिकली प्रभाव पड़ता। तो अब इस दर्शन के प्रति जो इतना सटीक दर्शन आया है, ये अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हम सिर्फ एक, जो मेरे मेरे को खुद भी लगता है कि जब मैं बोल रहा हूं लोगों को, जब व्यक्त हो रहा हूं लोगों के सामने, तो मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है, जिस जागृति का दर्शन इस पुस्तक के माध्यम से मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूं, उसका आंशिक दर्शन जो है मेरे खुद के स्वभाव में भी उनको होना आवश्यक है। यदि मैंने इसको कहा और मेरे जीने में कोई धीरता वीरता उदारता नहीं है, तो ये प्रेरणा उन तक नहीं जा पाएगी। तो आप हम सब में बहुत बड़ी जो है एक बेसिकली जिम्मेदारी लगती है। जैसे जिन भी लोगों को है, जैसे मैं खुद भी, अब योगेश भैया हैं, योगेश भैया के जीने में कुछ ना कुछ हम मुझे श्रेष्ठता दिखती ही है, तभी हम उनसे प्रभावित होते हैं और उनका सानिध्य चाहते हैं। है या नहीं? ऐसा है या नहीं? मैं भी अभी कुछ दिन पहले मिला था, मुझमें भी प्रभाव हुआ ही था, और हर बार होता है। तो श्रेष्ठता की पहचान होती है तो हम प्रभावित होते ही हैं। क्यों दीदी, ऐसा करना ठीक है? जी भैया, बराबर है आपका। यदि उनमें पूर्ण जागृति नहीं, जो एक मतलब एक अपेक्षा है कि उनमें कुछ तो श्रेष्ठता है, वो श्रेष्ठता हमें उनमें दिखती है, तभी हम उनका मार्गदर्शन लेने को तैयार होते हैं। तो हमको भी पहले पूर्ण जागृत ना हो, बट जैसे वो हैं उनके जैसा होने का हमको प्रयास तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं उन सब में कोई श्रेष्ठता तो दिखती ही है, चाहे सोम भैया हो, साधन भैया हो, योगेश भैया हो, इन सभी लोगों में कुछ ना कुछ श्रेष्ठता दिखती ही है। उन श्रेष्ठता को देखते हैं तभी हम उनका मार्गदर्शन स्वीकार करते हैं, वरना मार्गदर्शन स्वीकार क्यों करें? तो जो सबसे पहला मुझे जो घाट लगता है कि हम क्या अपने में गुणात्मक परिवर्तन कर सकते हैं, तो व्यवहार, इस व्यवहार में सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे में सबसे पहला जो गुणात्मक परिवर्तन की अपेक्षा है वो उसको बोल रहे हैं न्याय। और ये न्याय हम परस्पर संपर्कों में जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो व्यवहार हम संपर्कों में करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वहां पर हम जो प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है उसकी जगह
पहले संबंधों में प्रयास करना होगा, क्योंकि संपर्कों में जो प्रभाव हम दिखा रहे हैं उसकी निरंतरता नहीं है, वो प्रभाव ऐसा है नहीं, क्योंकि वहां हम उनके निकटता में जी ही नहीं रहे हैं। कोई निश्चित दायित्व कर्तव्य की अपेक्षा है ही नहीं। जैसे मैं ही अपनी बात करूं, मैं आप लोगों के साथ व्यवहार कर रहा हूं अभी, लेकिन इसमें कोई निश्चित दायित्व कर्तव्य नहीं है, कोई निश्चित दायित्व कर्तव्य की अपेक्षा नहीं है, तो मैं कोई धीरता का आपको प्रेरणा नहीं दे सकता। मैं अभी सिर्फ किसकी प्रेरणा दे सकता हूं? भाषा की, तात्विकता की, इस अर्थ में आपको प्रेरणा दे सकता हूं। जीने में कोई प्रेरणा नहीं दे सकता आपको। जीने में प्रेरणा तो साथ में जी करके ही होता है। तो हम यदि हमारे से यदि हम में कुछ जागृति हुई है, तो बेसिकली होना क्या होगा? हमारे में कुछ जीने में गुणात्मक परिवर्तन दिखना होगा। जैसे ये यहां भी लिखा हुआ है, ये आप ये देखेंगे, ये मानव व्यवहार दर्शन में ही ये भी लिखा हुआ है। ये देखेंगे, देखिए यहां क्या लिखा हुआ है? व्यवहार में गलती व अपराध को ना होने देना भी जागृति का लक्षण है। इसे मानव की परस्परता में देखा भी जाता है। सुन, एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है ना। व्यवहार में गलती एवं अपराध को ना होने देना भी जागृति का लक्षण है। इसे मानव की परस्परता में देखा भी जाता है। तो हमें गुणात्मक परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, इसको कैसे चेक करेंगे? एक ही उपाय लगता है, हमको व्यवहार में देखना होगा, क्या हम कोई गलती अपराध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या गलती अपराध? जो बेसिकली हमारे में एक दयापूर्ण कार्य व्यवहार जो है, वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। दयापूर्ण कार्य व्यवहार का मतलब, क्या हम धीरता, वीरता, उदारता में जी पा रहे हैं कि नहीं जी पा रहे हैं। दया, कृपा, करुणा की अभी अपेक्षा ही नहीं है। अभी सबसे मिनिमम अपेक्षा है धीरता। जैसे मैं अम्बा बुआ में, मुझे ये धीरता का दर्शन होता है कि उनका स्वभाव बेसिकली धीरता है। उनके व्यवहार में दिखता है कि उनसे गलती और अपराध नहीं होती है। तो वो दर्शन की कोई भाषा का प्रयोग नहीं करती हैं, लेकिन मुझे वो दिखता है कि वो मुझसे ज्यादा जागृत है। कोई दर्शन, जैसे मैं जितना बोल रहा हूं, वो इनको बोलने बोलिए, वो कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा लगेगा कि भाई उनको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जो व्यवहार में उनसे कोई गलती या अपराध होते हुए मुझे कभी नहीं दिखती है, ये मुझे दिखता ही है कि वो मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ है, मुझसे ज्यादा जागृत है। और आप हम सब लोग जिन्होंने भी उनको देखा होगा, अपने से ज्यादा श्रेष्ठ देखा होगा कि नहीं देखा होगा? मैंने तो देखा ही हाँ है। ये तो है। हाँ दीदी आपने तो देखा ही है, आप तो कितने दिन हाँ रही हैं। हाँ, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छे से। तो बेसिकली क्या ये भाषा ही बेसिकली हमारे जागृति का लक्षण है क्या? क्या इसके साथ साथ व्यवहार भी हमारे जागृति का लक्षण है? तो दोनों ही चीजें यदि हो जाए, क्या मैं जो बेसिकली तात्विकता है, तात्विकता का मतलब जो वास्तविकता है, उसको मैं तार्किक रूप में भी दूसरों को बता पाऊं, और दूसरा व्यवहार में भी उसको जी करके दिखा पाऊं, यही है सामने वाले में जागृति का दर्शन। अभी मैं अपनी बात कहूं, ये ऐसा लगता है ना, ये अपेक्षा स्वयं से है कि हम ये दोनों ही जगह पे कर पाए, लेकिन बोलने की जगह पे थोड़ा बहुत तो कर भी पाता हूं, जीने की जगह पे बहुत कम होता है। तो मुझे लगता है जीना ज्यादा, बोलना कम होना चाहिए। अभी हमारा बोलना बहुत ज्यादा है, जीना उसके बिल्कुल अनुरूप नहीं दिखता। हम हमको लोग नहीं स्वीकार करते हैं, नकार देते हैं। ये तो और उल्टा हमारे ऊपर हो जाता है कि भाई जैसे परिवारों में रहते हैं तो और हमारे में कमेंट, यही सीखे हो जीवन विद्या में, और हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि या देखो इन लोग तो अब मेरे ऊपर गर्दन ही जो है मेरा दबाने लगे। यही सीखे हो तुम जीवन विद्या में जाके, यही सीख रहे हो। और हम धीरता रख नहीं पाते हैं, हम जो है ब्लास्ट हो जाते हैं। तो उन जब ये बात तो सही है कि भाई आप जब ज्ञान के काम कर रहे हैं तो आपको व्यवहार में भी उसका प्रदर्शन करना होगा ना, किसी बोलने में प्रदर्शन करना होगा कि तुम भ्रमित मानव हो। तो वो क्या देख रहे हैं
भाई तुम कौन सा जागृत हो गए। हम ही मैंने ही जो ये गलती की परिवारों में जा करके कि भाई आप लोग दिन रात ऐसे लगे रहते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, भ्रमित हैं, और मैं खुद ही चीख रहा हूं जिससे उनको प्रेरणा मिलती। तो हमारे में पहले जो व्यवहार है, व्यवहार की जो सबसे सूक्ष्मता है, जो मुझे लगता है व्यवहारवादी समाज तत्व में जो सबसे सूक्ष्मता है, वो बेसिकली न्याय की है, धीरता की है। इस न्याय धीरता में हमको स्थापित होना चाहिए। उसमें हमारे जो भी बेसिकली जिस भी व्यवस्था में मैं जी रहा हूं, उसमें जो भी हमारे जो भागीदारी है, जो भी मूल्यों की अपेक्षा है, उसको बिल्कुल ईमानदारी से करना चाहिए, तभी हम उपयोगी हो पाएंगे, है ना? बताइए। व्यवहार के नियम बहुत सूक्ष्म हैं, हमको पकड़ में नहीं आते। फाइनली होता क्या है, हम ये सब जो अभी पढ़ रहे हैं ना, सब व्यवहार काल में सब विस्मृत हो जाता है, ये सब कुछ काम नहीं आता है। हम सिर्फ जो है मुंह फुला लेते हैं, रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, हम यही स्थिति में आ जाते हैं, हमें विरोध आ जाता है। यही होता है ना व्यवहार काल में, तो यही होता है ना कि ये सब स्मरण में रहता है। क्या लगता है आप लोग बताएं, व्यवहार काल में ये रहता है क्या कि हमको न्याय करना है, मुझे धीरता में रहना है? या व्यवहार काल में तो हम वो पुराने जो अभ्यास है वही, हमारे में विरोध का भाव आ जाता है, निगेटिविटी आ जाती है। मैं तो अपनी बात बता सकता हूं कि मुझ में तो आ जाता है, नहीं ध्यान में रहता, स्मरण में नहीं रहता। क्या ऐसी स्थिति आप लोगों की भी बनती है क्या? जी भैया, जब पढ़ते हैं तो अलग रहती है, और जब व्यवहार जीने लगते हैं, परिवार में जीते हैं, तो अलग ही ये होता है बिल्कुल। हम व्यवहार सभी में। की यही हो रहा है, पढ़ते समय बहुत हमको न्याय 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 दिखने का दिखता है ना? और हमें ऐसा आता है कि मुझे धीरता में जीना है। ये सब हमारे स्मरण में पढ़ने के समय रहता है, जीने के समय रहता ही नहीं है। जीने के समय रहता ही नहीं है, हम विस्मृत हो जाते हैं। तो बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं, हमको सही स्वीकार होते हुए भी जीने में नहीं आ रहा है, उसका मूल कारण है हमारा पुराना जीने का अभ्यास। तो उस जीने के अभ्यास को भी बदलना होगा। तो बेसिकली हमको सतर्कता का अभ्यास करना पड़ेगा। तो जो हमने पढ़ा, वो हमारे पूरे समय जो है स्मरण में होने के लिए उसको जीने का अभ्यास करना होगा। हम क्या सोचते हैं, पढ़ने से हमें जीने में वो आ जाएगा, जबकि पढ़ने के साथ साथ जो है जीने में उसको स्मरण पूर्वक अभ्यास करना होगा। जीने में स्मरण पूर्वक बार बार अंदर ये मंत्रोच्चारण चलना ही चाहिए कि मुझसे कोई गलती ना हो, है ना, मेरा स्वभाव धीरता वीरता उदारता रहे, ये हर क्षण हमारे में स्मरण में बना रहे। ना हो तो उसको अंदर ही अंदर बार बार जो है रिपीटेशन करना चाहिए। धर्मपूर्ण विचार न्यायपूर्ण व्यवहार, धर्मपूर्ण विचार न्यायपूर्ण व्यवहार, धर्मपूर्ण विचार न्यायपूर्ण व्यवहार, ऐसा बार बार हम गुनगुनाते रहेंगे, है ना, अंदर ही अंदर। तो होगा क्या, जैसे ही व्यवहार काल आएगा, किसी ने कोई गलती की, उस क्षण ये धर्मपूर्ण विचार न्यायपूर्ण व्यवहार जो है स्मरण में आएगा, और जैसे स्मरण में आएगा हम सतर्क हो जाएंगे। स्मरण में आते के साथ ही हम सतर्क हो जाएंगे। यदि ये धर्मपूर्ण विचार न्यायपूर्ण व्यवहार स्मरण में नहीं आया, हम सतर्क नहीं रह पाएंगे, हमसे गलती हो जाएगी। तो अभ्यास करने का मतलब हुआ पहला सतर्कता। सतर्कता का मतलब जिसको हमने पढ़ा है वो व्यवहार काल में स्मरण में आ जाए। किस विधि से स्मरण में आएगा, हमको ये ध्यान में रखना होगा। या तो हम अपने घर में जहां भी रहते हैं, ऐसे जो भी है जिससे हमको सही की ओर ध्यान जाता है, उसको कई जगह पर मतलब पेजेस में लिख करके चिपका दे, ताकि हमको बार बार वो आंखों के माध्यम से दिखेगा। जैसे ही आंख से दिखेगा वो हमारे चित्त तक जाएगा ही, उस स्मरण में आएगा ही। तो कोई भी जो भी विधि लगती है वो हम सभी लोगों को अपनाना होगा कि जब भी मेरे से व्यवहार में गलती होती है तो उसी क्षण मेरे को वो स्मरण में आ जाए
कि ये गलत है और सही ये है। उसका उपाय हम सभी लोगों को निकालना होगा, किस विधि से हमारे में ये स्मरण में आ जाए। सही जैसे ही स्मरण में आता है, गलती का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। होता क्या है कि व्यवहार काल में सही का स्मरण ही नहीं आता, विस्मृत हो जाते हैं, और हम वो पुराना जो अभ्यास है गलती का, वो बिल्कुल हम उसी में हो जाते हैं। कब हमारे को, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, कब हमारे को वापस ध्यान में आता है, इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो वापस फिर से ध्यान में आता है, अरे वो गलत कर दिया मैंने, उस समय जैसा मुझे धर्मपूर्ण विचार न्यायपूर्ण व्यवहार में रहना था वो नहीं हो पाया। बाद में पोस्ट एनालिसिस होता है, गलतियों के बाद हम अपने स्वयं की समीक्षा कर पाते हैं कि ये गलती हो गई, और ये उस समय हम जो है प्रायश्चित करते हैं कि आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे आज के दिन भी मैं ये पूरा सतर्क रखने का कोशिश करता हूं कि किसी के साथ भी व्यवहार काल में मुझसे गलती ना हो। लेकिन ये ऐसा लगता है ध्यान तो रखे हुए हैं, लेकिन क्या पता भाई ऐसी स्थिति आएगी तो मेरा संतुलन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं बार बार जो, जैसे यहाँ पर मानव तीर्थ में हो रहा है या अछूटी में हो रहा है, मैं बार बार किस लिए आता हूँ, इन पुस्तकों को वापस पढ़ के फिर से उस संकल्प को मजबूत करता हूं कि नहीं, मुझे धीरता वीरता उदारता में ही जीना है। लेकिन जीते समय मैं विस्मृत हो जाता हूं। तो बार बार या तो हर दिन हम इसका पठन करें और हमेशा ही अपने साथ इसका सानिध्य बना के रखें। देखिए ना, परंपरा में कैसे किया, भाई गलती ना हो, हमारा ध्यान हमसे ना हो, वो पूरे समय राम 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 नाम जाप कर रहे हैं। जैसे ही कुछ और उनसे गलतियां होने वाली है, वो राम राम का नाम को और बढ़ा दिए। वो इधर उधर भटकने ही नहीं दे रहे अपने मन को। तो हमको भी कैसे इस दर्शन के माध्यम से, जो हमेशा सही का मार्गदर्शन मिलता है, ये किस विधि से हर समय मिलता रहे ताकि हमसे गलती ना हो। और ये सतर्कता जब हम जागे हुए हैं तब तक तो होनी ही चाहिए। और यदि हम इस अभ्यास में और प्रबल हो गए हैं, इस अभ्यास में यदि हम और प्रबल हो गए हैं, इसकी पहचान कैसे होगी? स्वप्न काल में भी हमसे गलती नहीं होगी। स्वप्न काल में भी हम व्यवहार कर ही रहे होते हैं लोगों के साथ, कुछ ना कुछ हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी से हम कुछ व्यवहार कर रहे हैं, उस जगह भी गलती ना होने देना। ये है हमारे अभ्यास की पहचान, कि स्वप्न काल में भी यदि हमसे कोई गलती हो रही है, उस क्षण भी हमको ध्यान है कि ये गलती नहीं करना है। यदि इस जगह पे हम पहुंच पा रहे हैं तो ये मानना चाहिए कि सतर्कता का हम गहरा अभ्यास कर रहे हैं। वरना अभी हमारा सारा अभ्यास पुस्तकों को पढ़ने का है। अभी हम श्रवण का अभ्यास कर रहे हैं। ये श्रवण को मनन में कन्वर्ट करने का मतलब हुआ, हर समय ये जो बेसिकली हमने श्रवण किया है उसको जीने में जब हम हर समय अभ्यास कर रहे होते हैं, तब हम मनन में गए। हर क्षण हमारे चित्रण में वो स्मरण में है कि मुझे ऐसा जीना है, मुझे ऐसा जीना है। तो ये जो चित्रण है, जो सहअस्तित्ववादी चित्रण है, जो मेरे विचार है धर्म को, ये हमेशा ही मेरे स्मरण में है, तब तो हम मनन में गए, वरना मनन में गए ही नहीं। हर दिन 1 घंटा पढ़ा, बाकी दिन हमको ये स्मरण में है ही नहीं, तो इसका मतलब है हम मनन में नहीं प्रवेश कर पा रहे। मनन में प्रवेश होने के लिए हमको इसको जीने में गहरे अभ्यास में लाना ही पड़ेगा। मैं तो ऐसा देखता हूं, यदि हम जीने में उसको अभ्यास में नहीं ला पा रहे हैं, इसका मतलब मनन में नहीं गए। सिर्फ तात्विकता को लेकर के सोचना जो है वो मनन नहीं है। वो जो बेसिकली तात्विकता जो हम उसको तर्क रूप में स्वीकार कर रहे हैं, वो हम जीते समय भी उसका स्मरण हमेशा बना हुआ है, सोते जागते दोनों समय हमारा स्मरण बना हुआ है। इसका मतलब है कि अब हम मनन में प्रवेश कर रहे हैं। तो जैसे ही श्रवण से मनन में प्रवेश करते हैं, हमारे जीने में बहुत हद तक गुणात्मक परिवर्तन दिखने लगता है। हमसे गलतियां होनी बंद हो जाती हैं, क्योंकि हमको हर क्षण जो है सही का दर्शन हो रहा है। स्मरण पूर्वक मैं बार बार जिस चीज को सही स्वीकारा हुआ हूं, धीरता वीरता उदारता को, वो व्यवहार काल में भी उस पे स्मरण बना के रखा हुआ हूं, तो मुझसे गलती नहीं होती है। मैं वीरता ना कर पाऊं, मैं उसको न्याय उपलब्ध कराने योग्य ना हो पाऊं, लेकिन स्वयं से गलती ना करूं, ये भाग का अभ्यास तो हो जाता है।
इस धीरता का अभ्यास तो हो ही जाता है। और ये व्यवहार, ये धीरता का यदि हम अभ्यास लंबे समय करते हैं तो हमारे लिए वो सजगता बन जाती है। अब हमको ये अभ्यास करने की जरूरत नहीं, हमको हमेशा स्मरण में लाने के, सतर्क रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्मरण में बन ही चुका है, स्मरण में बन ही चुका है। इसलिए उसको कहा अब हम सजग हो चुके हैं। ऐसी सजगता की स्थिति आ जाती है तो हम दूसरों के न्याय के लिए सोच ही पाते हैं, तब हम वीरता उदारता का अभ्यास कर ही पाते हैं। तो सतर्कता का अभ्यास करते 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 वो हमारा ऐसा हमारे लिए हो जाता है कि वो अभ्यास की निरंतरता हो गई, मतलब हम हमेशा ही सजग रहे। लेकिन यदि हमने कुछ दिनों तक अभ्यास किया और उसके बाद छोड़ दिया और वापस पहली जगह पे पहुंच गए, मतलब हम सजग नहीं हुए हैं, हमको और सतर्कता का अभ्यास करना है। तो इस सतर्कता का इतना अभ्यास कि वो बेसिकली हमारे में अब बना हुआ ही है। तो पहले बल लगाना पड़ रहा है, बल लगा करके हमको चित्तवृत्ति को बार बार उसको स्मरण में लाना पड़ रहा है। और ऐसा बार बार अभ्यास करते करते यदि अब वो हमारे स्मरण में बना ही रहता है तो वो बल जो लगाना पड़ रहा था, वो बल का जो काम हो गया, मतलब वो अब बल लगा हुआ ही है, लगाना नहीं पड़ रहा है, पहले लगाना पड़ रहा है और वो लगा हुआ ही है। हमें सजगता हो गई, अब हमसे गलती नहीं होगी। क्या हम इतना गहन अभ्यास कर रहे हैं, या सिर्फ ये मानते हैं कि हम एक दिन 1 घंटे पढ़ लिए और इससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाए? पूरे समय, हर क्षण हमको इसको स्मरण में रखना होगा। जिस समय मतलब जब हम जो प्रकृति के साथ काम कर रहे हैं उस समय प्राकृतिक नियम का स्मरण होना, जब हम मानव के साथ व्यवहार कर रहे हैं, है ना, तो उस समय जो बेसिकली व्यवहार के नियम है उसका स्मरण है, जिसको सामाजिक नियम भी बोल रहे हैं, है ना, या बौद्धिक नियम भी बोल रहे हैं, उस बौद्धिक नियम का भी पालन होना। और जब हम व्यवहार में दूसरे लोगों के साथ समाजघात कर रहे हैं तो वहां सामाजिक नियम का। तो एक तरीके से हर क्षण हम, यही तो हमारा 3 जगह है जीने का, या तो हम प्रकृति के साथ जिएंगे, या दूसरे मानव के साथ जिएंगे, या स्वयं में जिएंगे। यही 3 जगह है, यही 3 जगह है हमारे जीने की। या तो हम अपने विचारों में जी रहे हैं, या दूसरे मानव के साथ जी रहे हैं, या प्रकृति के साथ जी रहे हैं। तो स्वयं में जी रहे हैं तो हमें बौद्धिक नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ध्यान में रखना। क्या बौद्धिक नियम? कि भाई मुझ में असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभयता, ऐसे विचार चल रहे हैं, या लोभ का विचार चल रहा है, हम धन को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाएं इसका विचार चल रहा है। हमारे विचारों में किसी दूसरे का स्मरण जब हो रहा है तो हमारे में उनके लिए स्नेह का भाव बना हुआ है, या द्वेष, घृणा, विरोध का भाव बना हुआ है। तो ये हमारे बौद्धिक नियम का पालन हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जब मैं स्वयं अपने विचार काल में हूं, जब मैं व्यवहार काल में हूं, दूसरों के साथ जब मैं जी रहा हूं तो सामाजिक नियम का पालन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। वो सामाजिक नियम सिर्फ कायिक वाचिक नहीं है, वो मानसिक भी है। तो समाज के साथ जब मैं जीने का प्रयास कर रहा हूं तो कायिक, वाचिक और मानसिक, ये तीनों नियमों, तीनों से ये सामाजिक नियम का पालन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। प्रकृति के साथ जब मैं कुछ भी उत्पादन कर रहा हूं, क्या उस समय मुझे प्राकृतिक नियम का स्मरण है या नहीं है, या फिर से वो प्रिय दृष्टि या लाभ दृष्टि में चला गया। तो ये अवेयरनेस हर समय बना रहना कि हर देश काल में मैं इन नियमों का पालन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो शुरुआत में सतर्क होकर के इन नियमों के पालन का अभ्यास करना, और ये अभ्यास करते 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 ऐसी स्थिति में आ जाना कि अब वो मेरा स्वभाव ही हो गया, मुझे ये ध्यान बना ही रहता है। जब तक ये नहीं बना रहता है तब तक हमको निरंतर और प्रयत्न करते रहना चाहिए, और सघनता से प्रयत्न करना चाहिए। होता ही है, हम देखिए ना, उत्पादन में जाते हैं, उसमें प्राकृतिक नियम और सामाजिक नियम, मतलब उत्पादन एक भाग है, दूसरा विनिमय भाग है। तो उत्पादन करते समय तो हमारे को प्राकृतिक नियम, और विनिमय करते समय सामाजिक नियम, हमको वो सब ध्यान रहता है, या हमारी लाभ दृष्टि हो ही जाती है, हम भयभीत हो ही जाते हैं कि यार इससे कम पैसे से कैसे काम चलेगा। ये सारे नियम उस समय क्या हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, काम नहीं कर रहे होते हैं, हमारे स्मरण में नहीं रहता, मतलब हम फिर अभ्यास, जागृति का अभ्यास हमसे छूट जा रहा है।
तो छूट जाए, तो बार बार स्मरण में लाने के लिए बार बार इसको पढ़ना, बार बार पढ़ना, और बार बार इसको स्मरण में लाने का अभ्यास करना, जीने में अभ्यास करना। यदि हम जीने का अभ्यास नहीं करेंगे तो हम मनन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और हमको इन नियमों का साक्षात्कार भी नहीं होने वाला। जो नियमों का साक्षात्कार होना है वो भी नहीं होगा यदि हम मनन में नहीं गए तो। श्रवण से जो है साक्षात्कार नहीं होगा। श्रवण से साक्षात्कार में जाने के लिए मनन करना होगा। मनन के लिए ये हमारा स्वत्व हो जाए, ऐसा हम हो जाओ, ऐसा अपने में तीव्र जो है वो अपेक्षा बननी पड़ेगी कि मैं वैसा हो जाऊं, मेरा जीना ऐसा हो जाए। वो जब अपेक्षा स्वयं से बनेगी तभी मनन होगा, वरना मनन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी तक जितना रखा, क्या लगता है ये अभ्यास के लिए आवश्यक है या नहीं है? आप लोग बताएं। हाँ भैया, बहुत आवश्यक है। आप लोग कुछ और अभ्यास कर रहे हो, उसमें और किसी तरीके से सोच रहे हो, बता सकते हैं प्लीज। मुझे भी मतलब उससे ध्यान आकर्षण होगा, किन्हीं को भी। आप हम सभी लोग लगे हुए ही हैं, मुझे लगता है आप लोग कुछ ऐसा और सोच रहे हैं तो बताना चाहिए। जी जी भैया, नमस्ते सभी को। जिस तरह से अभी इस वाङ्मय को आपने इतना स्पष्टीकरण के साथ बताया कि थ्योरेटिकल फॉर्म में, शब्दों के रूप में हम लोग उसको बहुत अच्छे से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली ना मेरा ध्यान अपने कंसर्न सब्जेक्ट्स पे भी गया कि सेम वहां पे भी यही हो रहा है। थ्योरी में 90% आ जा रहा है पूरा, लेकिन वही कंटेंट व्यवहार में नहीं आ रहा। एग्जाम्पल के लिए अगर साइंस को ही लेते हैं तो हम पूरा बच्चे को बैलेंस डाइट, ये वो, सेंस ऑर्गन सारा अच्छे से पढ़ा देते हैं, लेकिन जब वो खुद प्रैक्टिकली उसको घर में क्या खाना है नहीं खाना है इसकी समझ नहीं बन पाए तो सारी पढ़ाई बेकार है। तो एग्जैक्ट इसी तरह से जो बार बार आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया राम राम वाला, एकदम टच कर गया कि सही में जो कह रहे हैं वो क्या है। खाली अपने आप को हमेशा इस स्थिति में रखना कि मैंने समझ किस चीज की बनाई है और जिसके लिए मैं प्रयत्न कर रही हूँ, तो क्या कायिक वाचिक मानसिक रूप में सब सिंक्रोनाइज हो रहा है कि खाली ऐसे ही ऊपर सुपरफिशियल फॉर्म में जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, मैंने इस तरह से भी इसको देखा आपके कहते कहते। बिल्कुल, अभ्यास होने के लिए ना, मतलब जब हम इसको जीने का अभ्यास करेंगे तो फिर जीना का मतलब क्या अभ्यास करेंगे, जीना होगा कैसा, उसके लिए पुस्तक पढ़ना तो अनिवार्य है। मतलब पुस्तकों को पढ़ना ये तो एक अनिवार्य चीज है ही, लेकिन मात्र उसको पढ़ करके हम अपने कल्पनाशीलता में उसको फैलाएं, उतने से काम नहीं चलेगा। वो हमारे कल्पनाशीलता में फैलने का काम 24 आवर्स होना चाहिए। कैसे होगा कि हम हर समय पुस्तक को नहीं पढ़ रहे हैं। तो जब हम नहीं भी पढ़ रहे हैं तो जिस समय पढ़ा, उस समय का जो पढ़ा हुआ चीज है उसको जीते समय स्मरण में लाने का बार बार अभ्यास, तब तो हमारा ये शौक तो हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो इस जो भी इसके माध्यम से हम पहचानने या कोशिश कर रहे हैं सही को, तो सिर्फ पढ़ाई करते समय, इस दर्शन को पढ़ते समय सिर्फ उसका ध्यान नहीं रखना है, उसको जीते समय भी रखना है। लेकिन ये तो कंपलसरी है कि पुस्तक को पढ़ना ही पड़ेगा। यदि पुस्तक को पढ़ेंगे नहीं तो हमारे में जो जागृति है उसका चित्रण ही नहीं बनेगा, हमारी कल्पनाशीलता में आएगा ही नहीं कि मुझे जीना कैसे है। तो मुझे जीना कैसे है जब तक ये हमारे चित्रण में आता नहीं है, हम उसका अभ्यास क्या करेंगे। जैसे मुझे धीरता वीरता उदारता मेरा स्वभाव होना है, यदि ये मेरे चित्रण में है ही नहीं तो मैं जीने में उसका अभ्यास क्या करूं। तो पुस्तक पढ़ना फर्स्ट स्टेप कंपलसरी। पुस्तक पढ़ना, बाबा जी के जो भी ऑडियो वीडियोस हैं या बाकी लोगों ने जो भी अपना रखा है शिविरों का, उसको तो सुनना कंपलसरी है, पढ़ना कंपलसरी है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ हमको इसमें जीने का अभ्यास करना होगा। मतलब ये दर्शन जो है वो ये कुछ 1 घंटे का कार्यक्रम नहीं है, वो बेसिकली 24 आवर का कार्यक्रम है। ये सिर्फ 5 से 6 हम पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ 1 घंटे का कार्यक्रम नहीं है,
ये 24 आवर का कार्यक्रम है ना। वो हमसे जहां भी ये स्मरण से छूट रहा है, क्यों छूट रहा है, हमारा ध्यान किसी दूसरी तरफ क्यों जा रहा है, वो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हमारा पुराना अभ्यास है। हमारा पुराना अभ्यास है संवेदनाओं से सुखी होने का। हम वहां पर चले ही जाएंगे, या घृणा करने का, द्वेष करने का, विरोध करने का, यह अभ्यास ही, हम उधर चले ही जाएंगे। कोई बात नहीं, वो चले जाएं, हमको उससे छोड़ने का प्रयास नहीं करना है। कि जो हमारे में गलत प्रवृत्तियां हैं उसको छोड़ने का अभ्यास नहीं करना है। हमको प्रयास क्या करना है, इसको पढ़ना और इसको स्वयं में स्थापित करना, सही को पकड़ने का अभ्यास करना है। गलती अपने आप छूट जाती है, क्योंकि मैंने पहले बहुत अभ्यास किया कि भाई इस सही को पकड़े बिना गलती से मैं मुक्त हो जाऊं। उससे मेरे को निराशा कुंठा ही होती थी। और आज के दिन उल्टा कर लिया हूं, उसको तरफ मैं ध्यान ही नहीं देता हूं। मुझसे गलती होगी, मैंने मान लिया है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि गलती होते समय मेरा जो स्मरण में नहीं रह रहा है, उसके कारण गलती हो रहा है। तो अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि मेरे में ये हमेशा स्मरण में रहे, स्मरण में हमेशा रहे। मैं इसको करने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं हमेशा सही हो जाऊं, इसको करने का प्रयास कर रहा हूं, ना कि मैं गलतियों से मुक्त हो जाऊं, इसका मैं प्रयास कर रहा हूं। पहले उल्टा प्रयास था, पहले गलतियों से मुक्त हो जाऊं, ये अभ्यास कर रहा था। जो परंपरागत अभ्यास है ना, कि बेसिकली उसमें जो समाधि है वो वही है, गलतियों से मुक्त होने का अभ्यास है। मतलब हमारे इच्छा विचार आशाओं से मैं मुक्त हो जाऊं, वो चुप हो जाए। बाबा जी उससे ऊपर आगे की चीजें कर रहे हैं। सही से युक्त हो जाएंगे तो जिन निगेटिविटी से हम मुक्त होना चाहते हैं ना, वो अपने आप ही हो जाएगी। तो मुझे तो बहुत बड़ी चीज लगती है कि बाबा जी ने जो समाधि के आगे भी जो जीवन की स्थिति होगी, वैसी स्थिति में सीधा पहुंचाने का हमको प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, आई होप। भैया जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। अ, एक मैं ये समझती हूँ भैया जी कि एक हमारा इस तरफ भी ध्यान जाए कि जैसे कंपैरिजन हो, कि जैसे हम अगर नहीं जी पा रहे हैं, ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो उस समय हमारी मानसिक स्थिति और अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसा होता है, और जब हम आराम से न्यायपूर्ण मतलब से जी रहे हैं, हमारा व्यवहार हो रहा है और हमें उभय तृप्ति हो रही है, तो उस समय क्या होता है। तो मुझे ये लगता है कि जब हम इसको बार बार ध्यान, मतलब जैसे मैं अपने बच्चों को और घर में भी यही बोलती हूँ कि एक बार देखो तो सही कि उसका स्वाद क्या है, मतलब कि हम कितना कंफर्टेबल रहते हैं और कितना सुख मतलब मिलता है, हमें अच्छा लगता है। तो इस तरफ भी ध्यान चला जाए। अभी जब उन्होंने देखा ही नहीं तो उनको लगता है कि ये सब ऐसे ही है, इस तरफ भी मेरा ध्यान गया है कि कितना मतलब जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल बिल्कुल पिन पॉइंटेड डिफरेंस है, पता लगता है कि स्थिति कैसी है। तो इस तरफ भी अगर ध्यान जाएगा, उसको वो महसूस कर पाएंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये देख रही हूँ कि इवन छोटे बच्चे हैं, 5-6 साल के बच्चे भी व्यवहार को बहुत अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मेरी ग्रैंड डॉटर है, छोटी है, तो उसकी बुक नहीं मिल रही थी रात को, तो सबने बोल दिया सो जाओ सो जाओ, नहीं मिल रही, स्टोरी बुक थी उसकी। अब मुझे पता है कि जिसको पढ़ने का शौक होता है, चाहे 2 लाइन पढ़े, उसे बुक उस समय चाहिए ही होती है। तो मैंने कहा चलो मैं ढूंढती हूँ, 3-4 जगह ढूंढी, नहीं मिली। तो फिर भी मैंने कहा नहीं, मुझे ढूंढनी है भाई, बच्चे की बुक है, 2 लाइन ही जैसे हमें होता है, हमें पढ़ना है तो पढ़ना ही है उस समय। तो पढ़ा तो ढूंढती रही। उसने कहा नो नो नानी यू गो स्लीप, नानी यू गो स्लीप, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही सो जाऊंगी, मैं दूसरी बुक पढ़ लूंगी। मैंने कहा नहीं बेटे, आई विल सर्च योर बुक। तो मैंने ढूंढी भैया जी, वो बुक मिल गई। तो वो छोटे बच्चे ने बोला हाउ कम नानी यू आर सो पॉजिटिव, ऐसे उसने बोला। तो मुझे लगा कि छोटा बच्चा भी जो है ना व्यवहार को पहचान रहा है, देख रहा है कि भाई, और उसने इतना मुझे गले लगा लिया, इतना मतलब खुश हो गई वो। फिर दूसरी वाली ने बोला कि जैसे स्कूल की बातें बच्चे बताते हैं, सब बोलते हैं यार चुप हो जाओ चुप हो जाओ, क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो, पर जैसे सुनो। तो उसने बोला कि यू आर अ गुड लिसनर। तो मैं ये देख रही हूँ कि छोटे बच्चे भी जो है ना वो व्यवहार को पहचान रहे हैं, देख रहे हैं। तो इससे फिर जो हमें मतलब पहले तो हमें जैसे बुक्स हैं उससे हमें मिलता है, हमें समझ बन रही है, हमें कंटेंट मिल रहा है। पर उसको जब हम व्यवहार में लाते हैं और व्यवहार में लाके जब हम उसको देख पाते हैं, तब मैं समझती हूँ कि बहुत क्लियरली दिखता है कि हाँ भाई ये इससे है। छोटे छोटे बच्चे मैं तो देख रही हूँ, मतलब छोटे छोटे बच्चे आइडेंटिफाई करके और बोल रहे हैं, इसका मतलब कि दिखता तो है भैया जी।
ये भी मेरा ध्यान गया कि इस तरफ भी अगर हम देखें कि भाई अब जैसे मुझे पता है कि मुझे इस रास्ते पर नहीं जाना, वहां अंदर हलचल होती है तो मुझे जाना नहीं है, पर फोर्सफुली या जिसे कहें कि कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो वो क्लियरली दिखता है कि उसमें कितनी टर्बुलेंस है अंदर। इस तरफ भी ध्यान गया भैया जी मेरा, और आपने बहुत बारीकी से ध्यान दिलाया, और आप भी व्यवहार पक्ष पर खूब अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा भी फोकस व्यवहार पक्ष ही रहता है कि भाई मेन तो सुख है, तो सुख मिलेगा कैसे, व्यवहार और मानव। और मेरे फादर तो हमेशा कहते थे कि मशीनों के साथ काम करना तो आसान होता है, पर इंसान के साथ व्यवहार करना मुश्किल होता है। क्योंकि मशीन तो क्या है, अब समय घर में तो सब टेक्निकल है। अब मुझे समझ आता है, तो अलाइनमेंट है, मशीन को आप कर दो, अलाइन कर दो, मशीन फर्स्ट क्लास काम करती है। तो ऐसे ही इंसान के साथ मतलब अंदर जो हमारी जो मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा, इसमें अलाइनमेंट चाहिए, इसमें संगीतमयता चाहिए। तो है तो चैलेंजिंग, पर समझ के व्यवहार में ही मुझे लगता है कि मेन है। और व्यवहार, और उसके बाद तो मुझे लगता है कि जैसे इतनी इंफॉर्मेशन की भी जरूरत नहीं है, तो बहुत इंफॉर्मेशन, व्यवहार अच्छा हो गया। और मैं तो देखती हूँ कई बार, अब जैसे हमारा ड्राइवर ही है, उसने भी इतनी सुंदर बात कही, इतनी दिल को छू गई, मुझे लगा कि पढ़ना लिखना कोई आवश्यक नहीं है। जैसे मेरी मम्मी है, उनको बहुत शौक रहता है कि धार्मिक स्थल पर जाएं, तो मम्मी बोलती हैं कि कोई हो, एक बच्चा मिल जाता मुझे। तो वो ड्राइवर बोला, माता जी मैं हूं ना, क्या हुआ, खून का रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ, इंसानियत के नाते तो मैं कर सकता हूँ। तो इतनी टच कर गई मुझे वो बात की, एक मतलब बिना जो कहता है मैं अनपढ़ हूँ, वो भी इतनी बड़ी बात कह रहा है। तो इस तरफ ध्यान जाना बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत बारीकी से बताया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद दीदी, आपको भी, और सभी को नमस्ते। थैंक यू सो मच। समय तो हो गया दीदी। जी धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी व्यवहार के लिए अभ्यास के बिंदु निकले, जैसे कि सतर्कता का अभ्यास करना है तो आज से ही करना है भैया, और श्रवण को मनन में कन्वर्ट करना है, पठन को मनन में कन्वर्ट करना है। जब तक सतर्कता से जीने नहीं लगेंगे तो गुणात्मक परिवर्तन नहीं होगा और साक्षात्कार भी नहीं होगा। तो भैया आज से ही पठन को हम मनन में लाने की कोशिश तो आज से ही करेंगे भैया, और सतर्कता से ही जिएंगे आज से। और आपका सभी की ओर से आभार। आज का दिन मंगलमय हो, इसी शुभ कामना को लेकर आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं और रुकते हैं। सभी को धन्यवाद और नमस्ते। नमस्ते।